भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा के मौत के मामले में कार्रवाई की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग को लेकर आज परिजन व कमेटी के लोग सीबीआई के अधिकारियों से मिले। सीबीआई अधिकारियों से 1.5 घंटे तक मंत्रणा की गई, बातचीत की गई और बातचीत के दौरान तमाम वो साक्ष्य सामने रखने की बात कही गई। ये भी कहा गया कि अब तक जितने साक्ष्य जुटाए गए हैं, किस तरह की प्रोसीडिंग अब तक हुई है, वो तमाम चीज़ें उनका खुलासा जल्द से जल्द सीबीआई के अधिकारी करें। मनीषा के पिता संजय कुमार के अलावा 4 अन्य सदस्य यानी 5 सदस्यीय कमेटी सीबीआई के अधिकारियों से मिली थी और इस दौरान उन्होंने न केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे बिंदु सीबीआई के अधिकारियों को दिए और ये कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। आपको बता दें कि विगत वर्ष यानी साल 2025 में 11 अगस्त को ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा अपने घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी थी। 2 दिन बाद उसका शव गांव सिंगानी के पास खेतों में मिला था। उसके बाद पहल जो है परिजनों के द्वारा अगर बात करें, उन्होंने हत्या की बात कही थी, हत्या के आरोप लगाए थे और जांच जो है इस पूरे मसले की किए जाने की बात कही थी। हालांकि भिवानी पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई थी और जांच के दौरान जिस तरह से खुद प्रदेश सरकार को भी इंटरवीन करना पड़ा था, इस मामले में कोताही बरतने के आरोप में लोहारू थाने के कुछ कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया था। यहां तक कि भिवानी के तत्कालीन पुलिस कप्तान मनबीर सिंह का भी तबादला कर सुमित कुमार को यहां पर एसपी लगाया गया था। जांच लगातार चलती रही और उसके बाद अगर बात करें, लोगों के द्वारा धरना दिया गया था, प्रदर्शन किए गए थे और प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया था। पहले भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद पीजीआईएमएस रोहतक में मृतका के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने और दिल्ली एम्स में उसका पोस्टमार्टम करवाए जाने की मांग रखी थी और ये 2 मांग माने जाने के बाद उन्होंने न केवल धरना उठाया था बल्कि मृतका के शव का अंतिम संस्कार भी किया था। एक तरह से पुलिस प्रशासन और सरकार ने राहत की सांस ली थी। मामला चलता गया, सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। 3 सितंबर को सीबीआई की टीम भिवानी पहुंची थी और उसके बाद लगातार जांच चल भी रही थी, लेकिन अभी तक फिलहाल अगर बात करें, करीबन 10 माह बीत जाने के बावजूद मामले का पटाक्षेप ना होने की वजह से मृतका के परिजनों में रोष था। विगत में 29 जून को उनके द्वारा इस पूरे मामले बाबत अनशन शुरू किया गया था और इस बीच भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार के द्वारा यह कहकर अनशन तुड़वाया गया था कि सीबीआई के अधिकारियों से मनीषा के परिजनों की बात करवाई जाएगी, बात भी करवाएगी और उसके बाद उनकी आज मुलाकात भी हुई। मुलाकात के दौरान तमाम चीज़ें रखी गई थी। 15 से 20 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये भी कहा गया है कि अगर 15 से 20 दिन में पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया, सीबीआई टीम के द्वारा जिस तरह की जांच जो की गई है, उस जांच रिपोर्ट का अगर पटाक्षेप नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से आंदोलन करने पर परिजन मजबूर होंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात के बाद एक तरह से संतुष्ट नजर आ रहे मृतका मनीषा के परिजन अब किस तरह से इंतजार करते हैं, क्योंकि 3 सप्ताह की बात कही गई है। 3 सप्ताह तक वो इंतजार करेंगे, उसके बाद उनकी क्या रणनीति रहेगी। और इस बीच क्योंकि 14 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट भी सीबीआई कोर्ट के द्वारा पूरे मामले में मांगी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।